हैं। आप तो अमीर पत्रकार हो, आप तो नहीं दब रहे हो, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी क्यों करते हो? सबके समर्थकों द्वारा आज बिहार बंद का आह्वान किया गया था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, उनके समर्थकों ने जो किया है वो संदिग्ध और सराहनीय बिल्कुल गलत काम है। समर्थक हो अच्छी बात है, लेकिन आप तानाशाही पे उतरोगे, मारपीट पे उतरोगे, मारकाट पे उतरोगे तो वो गलत है। उनके समर्थक हो आप अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे आप समर्थन मत करो, करो, लेकिन कि आप रोड जाम कर दो, थाने के सामने मनीष कश्यप के नारे लगाओ, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाओ, ये गलत बात है। और मैं तो प्रशासन से बिहार को दबाएंगे। आप तो अमीर पत्रकार हो, आप तो नहीं दब रहे हो, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी क्यों करते हो? हाँ, सुनो, फिर उसके बाद में जितने भी हैं उनको प्रशासन, बिहार प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी कोई भी आए, हम तो कहते हैं बिहार में भैया जब तक मनीष कश्यप रहे ना जेल में, तब तक धारा 144 लागू हो जाए। वो कह रहे हैं लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र का पूर्ण तरीके से जो है धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया। एक चीज़ बताइए, प्रशासन का क्या काम है कि व्यवस्था बनाए रखना, और तुम प्रशासन की और व्यवस्था की जब धज्जियाँ उड़ाओगे तो प्रशासन आपको लड्डू खिलाएगा। उन समर्थकों को तो तबीयत से क्या, उनको तबीयत से सुधारना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी उनके खिलाफ या उनके समर्थन में बैठ ना सके। अनुराग ओझा, आप लगातार पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जब बिहार में कार्रवाई होती है तो आपकी जबान नहीं निकलती। मैंने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कभी नहीं बोला। मैं क्या कहता हूँ कि हम अगर अपनी लिए कोसते हैं तो हम अपनी सुविधा के लिए पुलिस को ही खोजते हैं। तो आज पुलिस जब अपना काम कर रही है तो हम उनको क्या कहते हैं कि गलत कर रहे हो। मनीष कश्यप ने जब गलत किया तब उनके समर्थक भी गलत वही कर रहे हैं। तो प्रशासन जो अपना काम कर रहा है सही काम है। गलत कैसे हो सकता है? इतना भारी जनसमूह आज रोड पे आ गया है उनके समर्थन में, तो क्या गलत दिखाया उन्होंने? क्या गलत दिखाया उन्होंने? एक चीज़ बताइए, उन्होंने कभी दिखाया मोदी जी के बारे में? दिखाया? सिर्फ और सिर्फ नाली दिखा रहे हैं, माइक पकड़ के सर पे मार रहे हैं। मोदी जी सही कर रहे हैं। हाँ, सही काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर गलत कौन कर रहा है? हाँ, गलत आप जैसे लोग कर रहे हैं। सामने आना, सामने आके बताओ कौन गलत कर रहा है। सामने क्या सामने भैया नहीं आते हैं। ऐसे ही लोग मनीष कश्यप के रिश्तेदार होते हैं, जो पीछे से जब पिछवाड़े में नहीं था कूदा तो सड़क पे काहे कूदा? सड़क पे क्यों कूद गए जब प्रशासन से डर लगता था? हमें तो भैया नहीं लगता, हमें जेल में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। आदत से कुछ खाया हुआ है क्या आपने जो उनके खिलाफ नहीं बोल पाए? कुछ आया है, मोटा आया है। बिहार में ना हमारी कोई रिश्तेदारी है, ना हम बिहार से हैं, तो आपको लगता है कि हम तेजस्वी से कुछ खाए हुए हैं? गरीब पत्रकार की आवाज उठा रहे हैं आप, लगातार महंगाई बेरोजगारी की आवाज उठाते हैं। क्या आप गरीब पत्रकार नहीं हो? आप अंबानी वाले पत्रकार हो, गोदी सेठ वाले पत्रकार हो? बोलो, आप गरीब पत्रकार नहीं हो? गरीब नहीं हो, जब तो सवाल कर रहे हैं। देखो, गरीब पत्रकार सब हैं, लेकिन एक गरीब पत्रकार होते हुए उसका बैंक खंगाल लो तो कितना पैसा है। घर से लोटा, बाल्टी, प्लास्टिक का मग्गा, बैंक का पासबुक सब कुछ उठा ले जाता है। पता भैया जब गरीब होगा तो भैया की झोपड़ी जब दिख रही है, हमारी झोपड़ी में हम रहते हैं, ठीक है, जब झोपड़ी में भैया सोफा कहाँ से आ जाएगा, बेड कहाँ से आएगा, छप्पर के नीचे बेड रहेगा? हैं, बताइए, काहे नहीं बोल रहे हो? बताओ। नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, हाँ, और उन्होंने भ्रष्टाचार किया, सच्चाई दिखाई है देश की जनता को, उसका जो है क्या बहुजनों के खिलाफ दिखाई है? पठान का विरोध किया है। पठान का विरोध उन्होंने किया है, बिल्कुल उन्होंने किया है। पठान नहीं चलने देंगे, फलाना नहीं चलने देंगे, ढिमकाना नहीं चलने देंगे। तो अब हम कहना चाहते हैं मनीष कश्यप, अब आपकी तानाशाही नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। अब इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। सरकार चली जाएगी बिहार की। कहाँ है आप? मनीष कश्यप जिसको जाना था वो चला गया। मनीष कश्यप ने जो गलती की है भैया, बिच्छू का मंत्र नहीं आता था, सांप के बिल में उंगली डाल दी है, वो उन्होंने बहुत गलत किया है। नहीं तो ये जो तेजस्वी यादव को लगातार हमलावर हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। एक चीज बताइए, जब इन्होंने कहा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, हिम्मत है रोकने की? है मनीष कश्यप? रोक लोगे? बोला हिम्मत है, जब तो बोला। तो उन्होंने कहा ना 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, 170 दिन में सरकार। आज उनके समर्थक रोड पे उतरे हैं। तो कितने समर्थक हैं उनके? बिहार की जनसंख्या कितनी है पता है? ट्वीट हो रहे हैं उनके, एक 2-2 रुपए में, 2-2 रुपए में ट्वीट है। करोड़ों लोग आवाज उठा रहे हैं, करोड़ों लोग। अच्छा, अब एक चीज बताइए, 2-2 रुपए का ट्वीट है, 1 करोड़ ट्वीट इन्होंने बताया कि हुआ है। तो एक चीज बताइए, 2 करोड़ रुपए मनीष कश्यप के पास आया कहाँ से? मोदी जी सेबी भेजिए, मोदी जी ईडी भेजिए, मोदी जी सीबीआई भेज दी, उनकी जांच करवाइए, उस पर भी जांच होनी चाहिए। बहुत प्रॉब्लम है आपको, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हर चीज पे आपत्ति जताते हैं। बिल्कुल भाई, एक चीज बताइए, करने नहीं देंगे। अच्छा, आप सही काम करते हो या नहीं करते हो? आप बता दो अपना, सही काम करते हो या नहीं करते हो? आप तो सही काम करते हो। हमेशा पत्रकारों घूम के गरीब का बेटा जो है गरीबों की आवाज उठा रहा है। कौन से गरीबों की आवाज? कौन से गरीबों की आवाज? कौन से गरीबों की आवाज उठा रहे? बताओ, कौन से गरीबों की आवाज उठा रहा है? भगदड़ मचवाने का काम कोई करता है तो मनीष कश्यप करता है। अफरा तफरी मचवाने का काम करता है मनीष कश्यप करता है। हिंदू मुसलमान करने का काम करता है मनीष कश्यप करता है। तेजस्वी को 24 घंटे चैलेंज करने का काम करता है मनीष कश्यप करता है। प्रशासन के साथ खिलवाड़ करने का काम करता है मनीष कश्यप करता है। देश में बेरोजगारी के खिलाफ नहीं बोलने का काम करता है तो मनीष कश्यप करता है। भारतीय जनता पार्टी और संघियों के सहलाने का काम कोई करता है तो
मनीष कश्यप करता है। अब बताइए हम किसकी गाथा गए? तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दे रहे हैं कि कह रहे हैं हमारे साथ टेबल पे बैठिए, हम डिबेट करना चाहते हैं। डिबेट है मनीष कश्यप, अगर मनीष कश्यप सुन रहे होंगे तो हम मनीष कश्यप से कहना चाहते हैं आप हमारे साथ डिबेट कीजिए, हम आपके साथ बात वार्तालाप नहीं करेंगे, सिर्फ आपसे गले मिलके छोड़ देंगे। वो कह रहे हैं हमें योग्यता है, हमारी योग्यता से जो है। योग्यता कौन सी? अच्छा, इन्होंने पढ़ाई कितनी की है? इंजीनियर है। अब एक चीज, लोग कहते हैं इंजीनियरिंग की है, मैं तो नहीं मानता हूं। जो इंजीनियरिंग करेगा वो माइक उठा के महंगाई कहे मोदी जी वाह, मोदी जी आपने ये किया है, मोदी जी ने वो किया है, ये भैया पत्रकार के लक्षण नहीं है। ये सुनिए, वो कहते हैं 9वीं फेल नहीं। एक चीज तो इंजीनियर हो कैसे बना? इंजीनियरिंग की डिग्री दिखाओ, उसकी पहले डिग्री दिखाओ। आपको क्यों दिखाएं? अच्छा, फिर किसे दिखाएंगे? देखने वाले। अच्छा, दूसरे को 9वीं पास कह सकते हैं, उनको अधिकार है, और हम कह रहे हैं कि डिग्री दिखा दो, वो हमको अधिकार नहीं है। आप हमारे अधिकारों का उल्लंघन करोगे। पत्रकार उसको पता नहीं किसने बनाया। मैं तो कहता हूं कि देश की ऐसा लोकतंत्र, ऐसा संविधान में कुछ ऐसा बदलाव हो जाना चाहिए कि जैसे कुछ फर्जी पत्रकार जो बन जाते हैं मनीष कश्यप के जैसे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके समर्थन में जो आज बिहार बंद किया कुछ लोगों ने, तो कैसे देखते हो? बिहार जो बंद हुआ है, बिल्कुल ही उन्होंने गलत काम करवाया है। मनीष कश्यप के अगर कहने पे हुआ या उनके समर्थकों ने बंद किया है, तो मैं बिहार प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जब तक मनीष कश्यप जेल में है तब तक उस राज्य में धारा 144 लागू रहनी चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मनीष कश्यप की जो पॉपुलैरिटी है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए हानिकारक हो सकती है। तेजस्वी यादव के लिए नहीं है, मोदी जी के लिए हानिकारक थी, तभी मोदी जी ने उसे जेल में करवा दिया। मोदी जी मतलब एक चीज देखते हैं, अब जो सुनो पहले सुनोगे हमारी, न संसद में बोलने दिया जाता है, न सड़क पे बोलने दिया जाता है, न घर में बोलने दिया जाता है, न पार्क में बोलने दिया जाता है। अरे कब तक भैया ऐसा चलेगा? कब तक ऐसा चलेगा बताओ? नहीं, ये बताइए, जब विदेशों में अपमान होता है भारत का, उसके खिलाफ विदेश में कौन सा अपमान हो गया भारत का? राहुल गांधी जी की जो टिप्पणी हुई थी भारत की, बताइए। अच्छा, मोदी जी जब विदेश में जाके दर्जनों बार करते हैं तब आप लोग कहाँ मर जाते हो? बताओ, क्यों नहीं उस पर बोलते हो? कांग्रेस की विधवा जब बोल देते हैं तब आप लोग कहाँ चले जाते हो? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल देते हैं तब आप लोग कहाँ चले जाते हो? बताओ, जब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है, वो लोग माफ़ी नहीं मांगते तब आप लोग कहाँ चले जाते हो? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ जब बोल देते हैं तब आप लोग कहाँ चले जाते हो? बताओ, बोलो, है हिम्मत किसी की बोलने की? 24 में तो लगातार खतरा महसूस हो रहा हाँ, है। मोदी जी को खतरा लग रहा है, मोदी जी को खतरा लग रहा है, तभी मोदी जी नेताओं को जेल भेज रहे हैं। जिन पत्रकारों से खतरा है उन पत्रकारों को जेल में भेज रहे हैं। आने वाले समय पे मोदी जी, हम फिर कहते हैं कि मोदी जी 4-6 एक्टिविस्टों को भी जेल भेजने का काम करेंगे। नहीं, जब मोदी जी किसी पे कार्रवाई करते हैं तो आप तानाशाही बताते हैं, अगर लेकिन विपक्ष की सरकार कोई किसी पे कार्रवाई करती है तो आप उसको... नहीं, विपक्ष की सरकार एक चीज बताइए, नहीं सही पे कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं। मोदी जी अडानी को जेल भेजो, हम आपके साथ हैं। ललित मोदी को वहां से खींच के लाओ, मैं आपके साथ हूँ। राहुल गांधी जेल जाएंगे। राहुल गांधी को जेल में, मैं क्या कह रहा हूँ कि इस देश में जो राजा होता है वो प्रजा को ही सताता है। ठीक उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, अब वही मुंह से निकल जाएगा जो राहुल गांधी ने निकाला था। मतलब ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मित्रों का भला करना चाहते हैं, देश की 135 करोड़ जनसंख्या की जेब काट के अपनी जेब भरना चाहते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय एक बात बोली थी कि कोई चोर होता है जो आपकी जेब काटना चाहता है तो सबसे पहले आपका ध्यान भंग करता है। ठीक उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों का ध्यान भंग करते हैं, कभी हिंदू राष्ट्र दिखाते हैं, सवाल कभी तो मनीष कश्यप का हो रहा है, आप मोदी जी पे पहुंच जाते हैं। मोदी जी से इतनी जलन क्यों है आपको? नहीं, मोदी जी से मुझे कोई जलन नहीं, मोदी जी की नीतियों से जलन बहुत तकलीफ है। अगर आपको लग रहा है कि मैं मोदी जी से सवाल पूछ रहा हूँ, आप राहुल गांधी को सत्ता पे बैठा दीजिए, अनुराग अकेला सड़क से लेकर संसद तक सवाल पूछने का काम अरे जितना मोदी जी ने त्याग किया आप कर सकते हैं क्या? क्या क्या त्याग किया बताइए आगे आके, क्या क्या त्याग किया है? प्लेटफॉर्म पर चाय बेची उन्होंने, चाय नहीं बेचते थे, वो जेब काटते थे। गलत भाषा कार्रवाई हो सकती है, आप गलत बात नहीं, गलत बात कर रहे हैं, गलत भाषा का उपयोग ना करिए। एक चीज बताइए, चाय बेचते थे, देखा चाय बेचते हुए? चाय बेचते हुए देखा? चाय बेचते हुए ऐसे पत्रकारों ने नहीं देखा, फिर भी मानते हैं चाय बेचा। और आज देश बेचते देख रहे हो, फिर भी मानने को तैयार नहीं। जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। आप लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं। कौन सा अफवाह फैला दिया? कौन सा अफवाह फैला दिया बताओ? मोदी जी के खिलाफ अफवाह फैला। मोदी जी के खिलाफ? मोदी जी कौन है भैया? पोस्टर लगवा रहे हो आप उनके खिलाफ, पोस्टर लगवा रहे हो मोदी जी की छवि खराब एक चीज बताओ, मोदी हटाओ देश बचाओ की अगर पोस्टर लगता है, मैं तो कहता हूँ अभी तो कुछ ही जगह पे लगा था, जैसे मोदी जी का लगा नहीं है निवेश के लिए, फलाना के लिए, ढिमकाना के लिए, चारों तरफ कोई गर्दन घुमाए ना, मोदी अडानी भाई चोर चोर मोसेरे भाई, हर जगह लगना चाहिए। अनुराग जी, फंडिंग कहाँ से आ रही है जो मोदी जी का इतना खिलाफ बोल रहे हैं? मैं भाई किसी पार्टी में नहीं हूँ, किसी संगठन में नहीं हूँ, मैं किसी पद का दावेदार नहीं हूँ, मैं जनता के लिए बोलता था, बोलता हूँ। सवाल किसी का हो, मोदी जी पे आ जाते हो। क्योंकि एक मतलब चीज समझ नहीं आता। एक चीज बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, तो मैं सवाल मोदी जी से ही पूछूंगा। मैंने वोट दिया है, देश की जनसंख्या ने वोट दिया है, तो सरकार सुनिए, और किसको दिया है? तो वोट दिया है तो सवाल मोदी जी से ही पूछेंगे। कौन सा काम हो गया? हाँ, देश बदनाम हो रहा है, मोदी जी कर रहे हैं उसे।
बेटियों को बदनाम किया, महिलाओं को बदनाम किया, किसान को बदनाम किया, जो वादे संविधान किए थे को वो पूरे हो रहे हैं। अच्छा 100 स्मार्ट सिटी गिनवा दो आगे आके। अरे 2030 370 याद करिए। 370 में क्या हटा है बताना जरा। कश्मीर से 370 370 क्या है पहले ये बता दो, और 370 से कौन सा पार्ट हटा है ये बता दो भैया। हटा कुछ नहीं है, अभी उसे पढ़ोगे ना 370 या 35A के बारे में, कुछ हटा नहीं, एक पार्ट छोटा सा हटा है और उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो उसको मतलब डबल राज्य का मिला था कि यहाँ देश विशेष विश्वगुरु बनने जा रहा है। विश्वगुरु। एक चीज बताइए, यहाँ पे 80 करोड़ लोग भैया आज भी राशन के लाइन में लगे हैं, तो विश्वगुरु कैसे आपको बनेगा? दिखता नहीं है, चश्मा लगवा लीजिएगा। ठीक है भैया बनवा दीजिए, आपको अगर लगता है कि चश्मा लगाने के बाद दिखने लगेगा तो आप मोदी जी चश्मा के बनवा दीजिए। विरोध में ही आप हर समय खड़े रहते हो। मोदी जी का विरोध हम आपको नहीं दिखता करते ही हैं, नहीं है। मोदी जी की नीतियों का विरोध करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। अगर आपको लगता है तो आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए, अनुराग बोलता रहेगा। एक अकेला सब पे भारी हाँ, इसमें देखिए क्या होना देश का ऐसा पनौती प्रधानमंत्री हो गया है, पनौती कह रहे हैं, अरे ऐसा कार्रवाई करवाएंगे सुनिए क्या? करवाओ, ऐसा पनौती प्रधानमंत्री हो गया है जो महंगाई पे भारी है, कुछ तो मर्यादा बेरोजगारी रखिए। पे भारी है। अरे आपसे मर्यादा सीखेंगे, आप मर्यादा सिखाओगे जब आपके सेठ अमर्यादित भाषा बोलते हैं और उसे अपना संस्कार बता देते हैं, और हमको मर्यादा सिखाओगे? कौन सी मर्यादा सिखाओगे बताओ? सिखाओ मर्यादा के। मर्यादा का मतलब क्या होता है? मर्यादा का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री का कोई दायरा होता है, प्रधानमंत्री हाँ। की कोई इज्जत होती है। प्रधानमंत्री की इज्जत होती है, हम जानते हैं, हमको मालूम है उनकी हकीकत। लेकिन एक चीज़ बताइए, प्रधानमंत्री हो कोई घस छोले या भैंस चराने वाले नहीं हो। अब आप कह देते हो कांग्रेस की विधवा, बहुत बड़ी बात मोदी जी ने बोली थी, बहुत बड़ी बात। क्या मोदी जी ने उसके लिए माफी मांगी? मोदी जी को जेल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? अडानी को बचाने के लिए संसद को बंद करवा देते हैं। आप अडानी वीडियो को पे कमेंट पढ़ते हैं, आपके खिलाफ कितना लोग बोलते हैं मैं बताइए। क्या कह रहा हूँ, हाथी चले बाजार तो चूटा रहेंगे हजार। अब वो लोग वही हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले ही नेगेटिव मोदी जी कमेंट हाथी हैं? हैं? मोदी जी आती हैं। मैंने क्या बोला? हाथी चले बाजार, मोदी जी हाथी हैं? शेर है, शेर। शेर, शेर है भैया। हाथी किसको बोल रहे हो आप? मैंने कहावत बताई है, जो गांव की कहावत है कि हाथी चले बाजार तो कुकुर भूखे हजार। भारतीय जनता पार्टी के आप लोग भी तो इस तरह से ही विरोध करते रहते हो मोदी क्या? जी का। मोदी जी का मैंने विरोध ही नहीं किया। मुझे आप 100 स्मार्ट कोई सिटी भी मुद्दा हो, मोदी मुझे 100 स्मार्ट सिटी गिनवा दो, मैं नहीं करूंगा। मुझे 21 से गिनवा दो हर साल वाले, मैं नहीं करूंगा। आप मेरे 15 लाख दे दो, मैं नहीं करूंगा। अरे कौन से 15 लाख चाहिए? भाइयों बहनों मित्रों, विदेश में इतना पैसा है, अगर काला धन आ गया तो सबके खाते में कम से कम 15-20 लाख रुपए होंगे। भैया मैं वीडियो दिखा दूंगा, 15-20 लाख रुपए होंगे। अब एक चीज बताइए कि निकम्मी सरकार है या नहीं है, विदेश से आज तक काला धन नहीं ला पाई? निकम्मी सरकार है या नहीं? बोलिए बोलिए। खत्म हो चुका है नोटबंदी करके, काला धन खत्म हो गया? ए आतंकवाद भी भैया सुनिए, समाप्त हो चुका है, भ्रष्टाचार हम नहीं जानते हैं कि खत्म हुआ है काला धन या नहीं। अगर खत्म हो गया है तो भैया जितने भी चैनल वाले खड़े हो, आप लोग देख रहे हो ना, ये आपके भी 15 लाख देंगे और हमारे भी 15 लाख देंगे। आप हमारे 15 लाख दे दो बस। भाजपा भाई भतीजावाद नहीं करती है। अच्छा, ये अमित शाह ने कहा था कि देश की परिवारवाद ही सबसे बड़ी समस्या है। तो जयशाह को रेलवे प्लेटफॉर्म से लेके आए थे, पंकज सिंह को कहाँ से, अनाथ आश्रम से लेके आए थे। इन सब बातों का जवाब दो, ये सारी बात पूछता है भारत, और आप जैसे लोगों पर थूकता है भारत। अरे उनके त्याग है, तपस्या है, उनमें योग्यता है, इसलिए वो कौन सी योग्यता है? कौन सी योग्यता है? योग्यता बताओ कौन सी है उनमें? माँ का अंतिम संस्कार न करो, जाके झंडी दिखाने लगो, ये योग्यता है? ये संस्कार है? आप व्यक्तिगत जा रहे हैं। व्यक्तिगत जा रहे हैं, वो व्यक्तिगत जाएं वो ठीक है। वो देश की माँ बहन बेटियों का अपमान कर दें वो ठीक है। बहुत है यार। चलिए अनुराग भाई, डर का माहौल